यादव जी ने पूरी कैबिनेट लेकर रामलला के दर्शन करने पहुंच गए। सोनिया जी, राहुल जी, उनको निमंत्रण मिला, मगर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने की फुर्सत नहीं है। हमारे मोहन जी को निमंत्रण मिला, मोहन यादव जी पूरी कैबिनेट लेकर रामलला का दर्शन करने पहुंच गए। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उस दिन मोहन जी ओरछा के राज दरबार में प्रणाम करने के लिए पहुंच गए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो चुकी। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। 1202 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी गई। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर अप्रैल के आखिर में गर्मी के बाद भी वोटर्स में उत्साह दिखा। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 13 राज्यों की कुल 88 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। क्या आम क्या खास, सभी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने पसंद के कैंडिडेट्स को अपना मत दिया। अलग अलग राज्यों में प्रत्याशियों के अलावा दिग्गजों ने वोटिंग की। शशि थरूर, नवनीत राणा, नेहा शर्मा, पप्पू यादव, तेजस्वी सूर्या, राजेंद्र शुक्ला के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी मतदान में हिस्सा लिया। वहीं सियासी दिग्गजों के अलावा खेल जगत और फिल्मी सितारों ने भी वोटिंग की। राहुल द्रविड़, हेमा मालिनी, एक्टर प्रकाश राज, नारायण मूर्ति और आशुतोष राणा ने वोटिंग की। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में छिटपुट हिंसा की खबरें भी आईं। बालूरघाट में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और तृणमूल वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई। दूसरे फेज की बात करें तो 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम, 3 फिल्मी सितारों की किस्मत को वोटर्स ने तय कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के राहुल गांधी और शशि थरूर के भी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दूसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है, पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास थीं। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 50, कांग्रेस 21 और अन्य 9 पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे थे, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के पास 8 सीटें थीं। तो कुल मिलाकर वोटर्स ने अपना मत दे दिया है। किसकी किस्मत में जीत लिखी है और किसकी किस्मत में हार, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़, जहां मैदान में है दिग्गी राजा और दिग्विजय सिंह के सामने ही उनके बेटे को चैलेंज दिया गया। यह चैलेंज सुन राजा जी भी मुस्कुरा दिए। दिलचस्प सियासी रंग वाली सीट पर दिग्विजय सिंह के भाई से चुनावी मुकाबला हारने वाले एक्स एमएलए राजा की सारथी बनी हुई हैं। देखिए राजगढ़ के रंग की अनोखी तस्वीर। हाथ से हारी, अब हाथ को जिताना है। मीणा बनी राजा की सारथी, कल के विरोधी अब कर रहे गुणगान। – 2024 में बदली तस्वीर, कमल नहीं अब हाथ का साथ। राजगढ़ का रण, ममता की हाथ पर ममता। यह सियासी तस्वीर बयां कर रही है कि सियासत में न दोस्ती पक्की, ना ही दुश्मनी परमानेंट। सुनिए जरा एक्स एमएलए ममता मीणा को, जो राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह के सामने उनके बेटे जयवर्धन को चैलेंज कर रही हैं। चैलेंज क्या, पहले ये सुनिए। क्योंकि सुपुत्र जो विधायक जी वो आए नहीं तो उनसे भी कहती भैया हमारा तो कंपटीशन आपसे भी है भैया, हम तो चाचौड़ा 1 नंबर पे लाके रहेंगे, 1 नंबर पे। रावगढ़ को भी पीछे छोड़ने वाले हम, रावगढ़ को भी हम चाचौड़ा 1 नंबर पे लाएंगे। हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़ की यह सियासी तस्वीर जरा जुदा है। जिस चाचौड़ा में राजा साहब को जिताने के लिए पूरा दमखम लगाने का ममता मीणा दावा कर रही हैं, उसी सीट से 2018 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को हराने के लिए पूरा जोर लगा रही थीं। लेकिन अब वहीं दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए न सिर्फ प्रचार कर रही हैं, वोट भी मांग रही हैं। तो विधायक में थी उस समय, सड़कें में मंजूर करा के लाती थी और उसके बाद उन्हें आगे करके मैं भूमि पूजन कराती थी। अब 5 साल में क्यों नहीं लेके आया? 5 साल में कितनी जगह रोड बनवा कर सड़कों का भूमि पूजन किया? बता दें, 1 जगह की भूमि पूजन
काम किया, ये सड़क लेके आया। ये सियासत ही है, जो कब किस करवट हो जाए कोई नहीं कह सकता। 2014 में राजगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट रोडमल नागर के लिए प्रचार किया। अब उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस कैंडिडेट दिग्विजय सिंह के लिए चुनावी मैदान में कमान संभाले हैं ममता। दरअसल 2013 में चाचौड़ा विधानसभा सीट पर ममता मीणा ने कमल खिलाया था, लेकिन 2023 में बीजेपी ने ममता का टिकट काटकर प्रियंका मीणा को मैदान में उतारा, तो ममता मीणा ने आप ज्वाइन कर ली। अब इंडिया अलायंस राजगढ़ में हाथ को मजबूत करने को लेकर मैदान में है। हमारी जो 6 गारंटी है वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली है, और राजगढ़ लोकसभा तो अपन जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ। आज इंडिया गठबंधन के तहत आज हमारे राजा साहब हमारे प्रत्याशी है, और उनके लिए पूरा हमारा कार्यकर्ता पूरा तन्मयता के साथ उतर चुका है। पूरा आप उसका आने वाले समय में जो 4 जून को आप इसका रिजल्ट देखिएगा आप। राजगढ़ लोकसभा सीट से 33 साल बाद दिग्विजय सिंह किस्मत आजमा रहे हैं। 2 बार के सांसद रहे रोडमल नागर पर बीजेपी ने फिर भरोसा जताया है। दिग्गे की वापसी से जंग जबरदस्त है। ऐसे में राजगढ़ क्या थामेगा राजा का हाथ या जाएगा कमल के साथ? 4 जून तक जस्ट वेट एंड वॉच। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने सीएम साय को फोन किया है। दूसरे चरण की सीटों का उन्होंने हाल जाना है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग थी। सीएम साय ने मतदान की जानकारी दी है। दरअसल बहुत अच्छा मतदान हुआ है छत्तीसगढ़ में, और इसके बाद प्रधानमंत्री का फोन पहुंचा है। सीएम साय ने मतदान की जानकारी दी है। बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ है, ऐसा सीएम साय ने प्रधानमंत्री को बताया है। अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, ये जो है वाकई में छत्तीसगढ़ जो है खास तौर पर आदिवासी क्षेत्र जो पड़ता है वो तो दुनिया के सामने नज़ीर रखते हैं, पूरे देश के सामने नज़ीर रखते हैं। इस बार भी बम्पर वोटिंग हुई और प्रधानमंत्री ने जब बातचीत की तो मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ये मतदान बढ़ा जो है ये बीजेपी के पक्ष में है। बिल्कुल, देखिए ये तीनों ही सीटें जो थी आज छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट जो कि सबसे हॉट सीट इस वक्त ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर की बनी हुई है, उसके अलावा कांकेर और महासमुंद सीट, तीनों सीटों पर अच्छी चर्चा थी, अच्छे कैंडिडेट थे और अच्छी टक्कर मानी जा रही थी। तो आज जब चुनाव हुआ है और अच्छी खासी वोटिंग यहाँ पर हुई है, चाहे कांकेर की बात कर लें, नक्सल अटैक के बावजूद और नक्सली वारदातों के बीच, तमाम फरमानों के बीच अच्छी खासी वोटिंग हुई है। राजनांदगांव और महासमुंद में भी अच्छी वोटिंग हुई है। तो प्रधानमंत्री ने फोन किया विष्णुदेव साय को और हालचाल जाना है कि किस प्रकार की जो वोटिंग है, क्या संभावित है, तमाम चीजों के जो हालचाल है वो उन्होंने लिया है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया है कि जो तीनों ही सीटें हैं उसमें बम्पर वोटिंग जो हुई है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगी और तीनों ही सीटों पर जीतने का आश्वासन उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया है। तो एक ये सामान्य प्रक्रिया है और प्रधानमंत्री खासा इंटरेस्ट छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का है। कई 4 सभाएं प्रधानमंत्री कर चुके हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, नाइट हॉल्ट कर चुके हैं। इसी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री काफी रुचि रखते हैं छत्तीसगढ़ में और इसीलिए उन्होंने आज मुख्यमंत्री से फोन करके हालचाल जाना है चुनाव के बाद और मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है। एक चीज़ और है कि छत्तीसगढ़ के जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई है और ख़ास तौर पर कांकेर में बहुत बम्पर वोटिंग हमने देखी है। पहले ये कहा जाता था कि नक्सली जो हैं कहीं ना कहीं डराते थे, धमकाते थे और लोगों को वोटिंग से बचने का लिए कहते थे, एक प्रकार से फरमान जारी कर दिया जाता था। लेकिन इस बार जो है लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका हमारे साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए। और अब एक ऐसी खबर जो हैरान करती है, खेत में नाबालिग लड़की की लाश मिली, कत्ल चुन्नी से गला घोंट कर किया गया, लेकिन कातिल कौन था इसका राज